क्यों नहीं छोड़ सकते? समय कितना बचा हुआ है। दूसरा बात, 2 महीना का हम लोग का साथ था, 2-2.5 महीने का। 2-2.5 महीना में 1.5 साल के कोर्स को हम कैसे खत्म करते हैं? 2 बातें। एक बात बताइए, कुछ बच्चों ने कल कहा कि सर ये वाला ना यूट्यूब पर है, पढ़ाने का स्टाइल नहीं ना भाई साहब। अब एक बात बताइए, अगर गुफरान सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं या आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो रिसर्च करके लाते हैं क्या? कोई भी टीचर पढ़ाता है तो कहीं से कंटेंट लाया होगा। अब ये कोई जरूरी है कि जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो कंटेंट कोई और नहीं पढ़ेगा? गंगा के नदी को क्या बना दीजिएगा? अंडा बना दीजिएगा। गंगा के नदी का विस्तार तो ही ना रहेगा जी। अब बताइए, ये 2 महीना के समय में अगर हम कंटेंट अगर आपको नहीं देंगे, वो गलत बात होगा कि नहीं होगा? आपको कंटेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताइए हमको। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, कल बोला कि सर कंटेंट, हम कल कंटेंट बैठ के मिलाएं। एक्चुअली में हमको भी नहीं पता था कि कोई चैनल भी ऐसा है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता था, क्योंकि कंटेंट जहां मेरा टाइपिंग होता है, कल पेमेंट का भी इन लोगों को दिखाया क्या प्रिंस, कि जो पेमेंट हमसे लिया उसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक कंटेंट बहुत जगह चलता है। आर.एस. अग्रवाल किताब है तो सब कोई आर.एस. अग्रवाल पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? अच्छा बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा को हम बदल देंगे जी? तो कोई आदमी अगर इस कंटेंट यह बात कर रहा है, और सबसे खराब बात कि आप बताइए, बिना कोचिंग के परमिशन लिए आप ग्रुप कैसे बना लिए, और उस ग्रुप में हमारी जो बच्चियां लड़की हैं उनका नंबर आप कैसे ऐड कर लिए? गलत बात है कि नहीं गलत बात है? आप यानी कि संस्था के अगेंस्ट में गए। यहां पे तो सबको पढ़ाई, भाई साहब आप क्या चाह रहे थे कि शंकर भगवान आके आपको पढ़ाते हैं? अभी एक साथ में अगर सिलेबस देखा जाए तो क्या क्या खत्म होगा, सो आपको हम बता देते हैं क्या क्या खत्म होगा एक साथ में। हम सिंगल सिंगल पढ़ा रहे थे, लेकिन सर ने हमको बोला कि सर ये काम कीजिए, 2-2 चीज को लेकर चलिए। आप एक तरफ हमसे ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, एक तरफ हमसे पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, आप राष्ट्रीय आंदोलन पूरा पढ़ लिए हैं, बायोलॉजी का जितना याद करने वाला था, थ्योरी का 2-4 चैप्टर है बचा हुआ, बाकी पढ़िए लिए हैं आप। अब बताइए कि इतना चीज को विस्तार से पढ़ाने में भाई साहब टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? पढ़ाने का तो बहुत तरीका था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जब पॉलिटी स्टार्ट किए थे तो पॉलिटी में आप देखे होंगे हम वॉल्यूम 1-2 दिए थे, 12 को सेट आपको हम दिए थे कि आप लेके परचेज करके बनाइएगा है। अब 2 महीना में आपको हम क्या कर दें? अल्लाह दिन का चिराग है कि रगड़ दें? अल्लाह दिन का चिराग है कि प्रकट होगा, बोलिए हुकुम आका मेरे क्या है? ऐसा तो होगा नहीं। पढ़ाइए ना करिएगा जी। अब मेरा कंटेंट उठा के देखिए। आप एक बार बताइए, कोई शिक्षक बोल दे कि मेरा कंटेंट है, कोई यूट्यूबर बोल दे कि मेरा कंटेंट है। क्यों भाई साहब? आप पैदा किए थे क्या? आप कहीं से चुराइए के ना लिखे होंगे? पढ़ाने का स्टाइल आपका अपना होगा, टीचर का ये देखा जाता है। अब एक बात बताइए, करंट अफेयर में आप एडिटोरिया इस्तेमाल करते हैं? तो सभी लोग है पढ़ते एडिटोरिया, एक आदमी पढ़े? अगर कोई, कल हम देखे कि हम लोग के जो ग्रुप है उसमें प्रिंस एडिटोरिया का नहीं है आप किताब, तो नहीं डालना चाहिए था, क्यों डाल दिए? इसे बेवकूफी वाला बात पर ध्यान ना दे करके क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, उस पर ध्यान दीजिए, रह जाइएगा पीछे। आप इस तरह का बात, इसका मतलब कि आपको पर्सनल प्रॉब्लम संस्थान से है। ऐसा कदम मत उठाइए, बर्बाद हो जाइएगा। हम लोग जहां हैं वहीं रहेंगे। कल हमको 1.5 लाख का ऑफर आया शाम में, पहले वो 80 से आगे बढ़ ही नहीं रहा था, आपने बोला कि हम आपको 1.5 लाख देंगे, आइए मेरे पास पढ़ाने के लिए। हो सकता है कोई 2 लाख हमको ऑफर दे दे, हमारा वैल्यू बढ़ता जाएगा, आप रह जाइएगा वहीं के वहीं। आए बात समझ में? तो पटना में टीचर साहब को दुश्मनी मोल नहीं लेना है, बहुत काम का टीचर होता है, आप उसके साथ संबंध बना कर रखें, कल बहुत काम देगा आपको। पटना है, पटना में आप 2 महीना के लिए मेहमान है, पर अगर टीचर के साथ आपका संबंध है तो समझिए कि पटना में आपका एक आदमी है, बुरा वक्त के लिए, अच्छा वक्त के लिए, आपका साथी है वहां पे। गुरु हमेशा गार्जियन होता है, आप ओकरे से कंपटीशन कर रहे हैं।
हम इसके लिए नाराज नहीं हैं, हम आपसे, भगवान करे आपको हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आपसे हम नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है, पर समय बर्बाद आप कर रहे हैं फालतू चीजों में लग करके। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारा टीचर कैसे पूर्ति कर रहा है ना, रिवीजन तो कर, एक बार थोड़ी देख ले रहे हैं, ये सोच के खुश होइए। अरे कहां से ललो रे विकासवा, देख तो अब तो में ग्रुप बना ले है, और ग्रुप में लड़की लोग का जोड़ ले है। बताइए लड़की लोग को क्यों जोड़ दिया है ग्रुप में? आप लोग का अपने मन से जुड़ा है जी। आप लोग आई ए कौन दंडनीय अपराध में आता है? ये दंडनीय अपराध में आता है कि नहीं आता है? साइबर क्राइम में आता है। आप किसी लड़की को मत जोड़िए, किसी को लड़की को जोड़िएगा तो दिक्कत है। और बहन बेटी है, इसका नंबर आप क्यों यूज कर रहे हैं? गलत बात ना है। लड़का को भी नहीं जोड़ना चाहिए, डिस्टर्ब होता है। एगो बात गुफरान सर बहुत बढ़िया बात बोले थे, हमको उस दिन मजाक लगा था पर आज सच लग रहा है। गुफरान सर का एक दिन हम भाषण सुन रहे थे, बैठे हुए थे, मोटिवेशन सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए लड़का बर्बाद कैसे होता है। अंत समय में आप मेरे पास 2 महीना पढ़िए और लास्ट में 15 दिन किसी और का बात मानते ही, बात उनका सच हो गया कि अंत समय में आप पूरा टाइम एक टीचर से पढ़ते हो, अंत में किसी और का बात मानते ना, बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही होता है। और हम आपके लिए क्या क्या सोचे थे लास्ट में, क्या क्या सोचे थे क्या जी, कि लास्ट में पिटारा खोल देंगे पूरा ले। कल हमको बुरा कल नहीं लगा, आपको लगा होगा विकास में बुरा लगा, हमको हंसी छोड़ रहा था। ऐसा ऐसा भी लेकिन होता है। अरे आपको तो रिक्वेस्ट करना चाहिए था सर, कैसू हम लोग को एक बार पूरा दिखा दीजिए, रिवीजन हो जाता ना सर। एक किताब हुआ कौन है सर? पगला कहीं के, सारा बच्चा लड़की लोग एक समान नहीं ना है। लड़की लोग सब घर छोड़ छोड़ के आई हुई है यहाँ पे, कितना मुश्किल से लोग जो महिलाएं हैं आई हुई है, पढ़ रही हैं। पॉलिटिक्स मत कीजिए, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, आप बर्बाद हो जाइएगा। कल याद करवा देते तो बड़ा बढ़िया लगता था। विकास सर गजब है, मजा आ गया सर। ऐसा नहीं करिए, हमको इससे कोई नुकसान नहीं है, हम जहां हैं उससे आगे बढ़ेंगे। आया बात समझ में? ताकि हम लोग का जड़ बहुत मजबूत है। आप टीचर बनिएगा तो 40,000 कमाइएगा ना 40,000। और सोचिए हम लोग को तो अपने मेहनत पर डिपेंडेंट रहना है, हम आपको सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सोचना चाहिए आप लोग को। आज के बाद से ऐसा गलती होगा कभी, ऐसा गलती कभी होगा ना, तो ऐसा कभी गलती कीजिए और ना ऐसे लोगों का साथ दीजिए। आया बात समझ में? कोई भी अभी 1 महीना का देखिए, 1 महीना टीचर को छोड़ दीजिए, जैसे पढ़ा रहा है वैसे पढ़ाएगा। नहीं तो क्या बहुत सारे कोचिंगों में जो रोज 50 पन्ना का पीडीएफ दिया जाता है, आप लोग को पीडीएफ दे देते तब कर लेते क्या? उससे सिलेबस खत्म करना तो बाएं हाथ का चीज है यार। सोचिए कि 2 महीना में सिलेबस खत्म हो गया, 1.5 महीना में। ऐसा मत कीजिए। कल प्रिंस को लगा कि हमको बुरा लग गया, आप लोग को भी लगा होगा सर नाराज, हम नाराज अब नहीं होंगे, क्योंकि अब आपका हम क्लास छोड़ेंगे तो भगवान भी हमको माफ नहीं करेंगे। 2-4 बच्चा के चलते सबका साथ नहीं ना छोड़ेंगे हम, ऐसा नहीं गलती करेंगे। दूसरी बात, गुफरान सर को हम टेंशन नहीं देंगे, क्योंकि अंत समय है, अभी सबको एकजुट होकर काम करना है। आप भी हमारा साथ दीजिए, हम सब एक दूसरे का साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बेवकूफी वाला बात है कि कंटेंट तो पगला उगला है, तुरंत पढ़ा रहे हैं ना रे, हम तुमको पढ़े से ना मतलब है, अलग अलग तरीका होता है। किताबिया वही ना रहेगा जी, किताब वही ना रहेगा। कल एगो हमको कंटेंट दिखा रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन लवा, हमारे हर एक चैप्टर में 70-80 क्वेश्चन है, ओकरा में 10 गो 12 गो है। अब बताओ 10 को करा के हम छोड़ दें? पॉलिटी का वॉल्यूम 1 देखे होंगे, बायोलॉजी में देखे होंगे, जितना भी याद कराते तो ऑब्जेक्टिव कराते चल रहे हैं। सब ऐसा गंदा काम मत कीजिए, बर्बाद हो जाइएगा। आगे बढ़े, पढ़ाई चालू करें। चलिए, कल कौन सा बताए थे, निकालिए। 2-3 बच्चों को हम देख रहे थे, हालांकि उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है, वो भी बच्चा ही है मेरा, लेकिन पता नहीं उन लोग का मानसिकता कैसा है। अरे तो उन लोग एग्जाम देके कूद रहा है, कूदते देखिए, बैंक को देखे हैं, बैंक कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। क्या कल चला था? कल 2 चैप्टर पढ़ाए थे, लास्ट बचा था।
विधान परिषद पढ़ा रहे थे हैं? और राज्य मंडल पढ़ाइए था, राज्य मंडल, राज्य मंडल, नगर पालिका, हाँ हाई वाला। एक सप्ताह के अंदर में आपका पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा। आया बात समझ में? हम लोग बहुत तरह का बात आपके लिए सोच के रखे थे, अब वो हम मुंह से निकालेंगे भी नहीं, अब पहले सर से हम चर्चा करेंगे तभी ये सब बात होगा। अरे आप भी नहीं आइएगा तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ड्यूटी है पढ़ाना, कोई आवे चाहे नहीं आवे। आप इकलौता बैच थोड़ी ना है कि माफी को पढ़ा रहे हैं, हमारा भी 6 एक 7 बैच चल रहा है, 7 और 2 9, सैटरडे संडे को 2 एक्स्ट्रा बैच चलता है, 9 बैच टीचर का हम पढ़ा रहे हैं। कितना बैच? 9 बैच। तो आप जैसा तो नमूना कितना ना हमारा भोजन बैठल है। और ऐसा नहीं कि उन लोगों से हमारा कोई द्वेष है, अभी बच्चा है, उन लोग समझ नहीं पा रहा है, भटकते रहेगा, कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां भटक रहा है। तब अरे ये सब अच्छा कब लगता है? जब साल भर समय है बढ़िया से, 2 महीना का समय है, तुमको कंटेंट प्रोवाइड हुआ ना। हाँ एज का प्रॉब्लम है, आप कोई बात नहीं है, कम उम्र का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन करवाना है, ऑब्जेक्टिव कहां से? 4 से। चलिए, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम रहेगा तो विधायक बनेगा? नहीं बनेगा। 25 वर्ष से कम रहेगा तो विधायक नहीं बनेगा। 25 वर्ष से कम वो विधायक नहीं बनेगा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी तो होता है? मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति। किसके प्रति? सुनिएगा ये बात, राज्य का मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति, लेकिन केंद्र का मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 बताए थे, 500 और सबसे कम 60। यही सब चीज याद रखना है, सीखना है। अब एक हम कोची कर दें, एक हम क्या कर दें, 40 कर दें? गजब स्थिति है यार। 3 नंबर, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देगा? सुनिए एक बात, सुनिए नहीं, सुनिए एक बात, विधानसभा का जो अध्यक्ष है, सुनिए, विधानसभा का जो अध्यक्ष है यानी कि जो स्पीकर है, वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? कभी भी उपाध्यक्ष को नहीं देगा। आया बात समझ में? कभी भी, चूंकि वहां पे उसकी तौहीनी होगी। क्या होगी? उसकी तौहीनी होगी। याद रखिएगा, किसको देगा वो? राज्यपाल को देगा। क्वेश्चन नंबर के वहां 7, 6 हो गया, 7। सामान्य विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की तरीके तो थ्योरी में पढ़ाए थे जी। देखिए, सामान्यतः विधानमंडल में कितना सदन? एगो ऊपरी, अब एगो, अरे निचली को कहते हैं विधानसभा, आई उसको विधान परिषद। तो हम बताए थे कि विधान परिषद की संख्या कितना होना चाहिए? तो जितना विधायक रहेंगे उसका 1/3 सदस्य होना चाहिए। याद रखिएगा, विधान परिषद में सदस्य की संख्या विधान सभा के सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अलग अलग राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग विधानसभा की संख्या के अलग अलग होने के चलते विधान परिषद का सदस्यों की संख्या भी क्या हो जाएगा? अलग अलग। अच्छा बताइए, विधान परिषद कितने राज्यों में? बताइए, महाराष्ट्र में कितना? 78। बिहार में कितना? और कौन सा राज्य था जहां 75 था? कर्नाटक था ना। 40 कहां का था? तेलंगाना। और उत्तर प्रदेश का 100 था। चलिए, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त कर लेते हैं? 1/2।
यही प्रक्रिया राष्ट्रपति वाला में भी होता था, सॉरी राज्यसभा में होता था। किस में होता था? राज्यसभा में होता था। है? छूट गया। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? विधान परिषद को, विधान परिषद को, और उसमें राज्यसभा सांसद को। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? बताइए। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? लिस्टवा नहीं बताए थे? लिस्टवा में देखिएगा ध्यान से, लिस्ट में देखिएगा कितना? 1/3। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है? बताइए। 2 सदनात्मक? ओहो, नहीं है। मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में कितना है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में। चलिए अब देखिए, इस चैप्टर में जो हम कंसेप्ट सीखे, इसका क्या मतलब आपको, कि हम कहां से लाए हैं? कोई मतलब है आपको? आपको पढ़ाने के लिए हम लंदन से लाएंगे? इस सब बात पे ध्यान नहीं दीजिए। आपको सिखा दिए ना कंसेप्ट, बात खत्म हो गया। चलिए आप बताइए, गला बैठ गया आज। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बढ़िया से पढ़ना होगा, पंचायत और नगर पालिका। काहे? पंचायत और नगर पालिका जो है वो हमारा बिहार से संबंधित है। पंचायत और नगर पालिका किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। सुनिए, इस चैप्टर पर पूरा ध्यान दीजिएगा, पंचायत और नगर पालिका पर। आया बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेते हैं। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। चलिए ध्यान दीजिए। अब बताइए, एक बात बताइए, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या पूछेगा? पहला बात पूछेगा क्या, कि राष्ट्रपति किस भाग में है? संघ सरकार किस भाग में है? समझ में आ रहा है? उपराष्ट्रपति की चर्चा किस भाग में? 5 में। बात समझ में आया? अच्छा, लोकसभा की चर्चा किस भाग में है? 5 में। ये सारा का सारा 5 का है भाग का। 6 भाग। सुनिए, हमको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, यही सीखना है आपको। 6 भाग की चर्चा जो है ना, उसमें क्या क्या रहेगा? राज्य से संबंधित जितने बात आएंगे, राज्य से संबंधित राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद आएगा। आया बात समझ में? विधानमंडल आएगा। आया बात समझ में? अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र का बात हो गया ना, तो भाग कितना में रहेगा? 5 में। पकड़ने का आसान तरीका, जो राज्य से संबंधित होगा वो भाग 6 में, और जो राज्य से ऊपर का चीज होगा भाग 5 में। तो भाग 5 में कौची कौची पढ़ लिए हम? संसद पढ़ लिए, लोकसभा था, राज्यसभा था, राष्ट्रपति पढ़ लिए, उपराष्ट्रपति पढ़ लिए, संसद के बारे में पढ़ लिए। इस संघ सरकार में भाग 5 में था। विधानमंडल पढ़े, ये भाग 6 में था। राज्यपाल पढ़े, भाग 6 में। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि विधान परिषद की चर्चा किस भाग में है, तो भाग 6 में है, क्योंकि विधान परिषद राज्य के अंतर्गत आता है। पहले समझना होगा, क्योंकि भाग 5 और भाग 6 बहुत बड़ा सिलेबस है। अभी तक तो आप भाग 5 और 6 ना पढ़ रहे थे। अरे भाग 1, 2, 3, 4 तो आसान था, लेकिन भाग 5 में हम लोग बहुत चीज पढ़े। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद पढ़े। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें घबराइएगा नहीं। किस भाग में है?
भाग 5 में है। हम लगता है कि ग्रुप में करंट अफेयर का एक टॉपिक 1-2 हम डाले हैं। बड़ी हमको इच्छा था कि उसको याद करवाते हैं, नहीं करवाएंगे हम, अब कभी नहीं करवाएंगे आपको याद। इसके लिए हम आपको क्या बोले, हम वो गलती अब नहीं करेंगे। जी बोलिए, बोलिए ना। हम आपको बुलाया क्या कि मेरे पास आइए? करंट अफेयर हम नहीं पढ़ाने के लिए, करंट अफेयर हम आपको लिस्ट देंगे, याद कीजिए उसको। हाँ तो तू काहे नहीं, तू झांसी की रानी कल बन के उसका गला उतार दी। जानते एक बात, आप लोग ना अच्छी समझ, कोई बात नहीं, कर देंगे। एक बात मैं आपको बताएं, ज्यादा टीचर से अगर दिस दैट कीजिएगा ना, टीचर दुखी हो जाता है। अब पढ़ाना ना दुखी होकर पढ़ाया नहीं जाता है। अभी हम 5 चैप्टर का कंटेंट बनाए करंट अफेयर का। देखिए 5 चैप्टर में सुनिए 5 चैप्टर क्या है। रामसर साइड 75 गो, रामसर साइड के गो 75 गो, रटिए 75 को, आप रटिए। और कौन कौन टॉपिक है बताते हैं, हम बताते हैं। ये सब ज्यादा गलती नहीं करना है आप लोग को, हम बताते हैं। रामसर साइड कर दिए ना। अब योजना 2023 का जितना भी योजना है रटिए, आप मरना पड़ेगा रट रट के। अब देखिए और क्या बनाए हैं, मेला और महोत्सव 2023 पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पूरा मेला महोत्सव एक जगह, पूरा मेला महोत्सव एक जगह। नई पुस्तक और लेखक 2023 एक जगह, रामसर साइट एक जगह। ऐसा हम सोचे थे कि 15 को कम से कम चैप्टर जो मेन है हम उसको याद करवा देंगे। दूसरी बात, बिहार का जनवरी फरवरी का डाल दिए हैं शायद हम ग्रुप में, जनवरी का डाले हैं ना। 6 महीना का मेरे पास पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है। आया बात समझ में? अब यार ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा काम? हम भी भगवान थोड़े ना है। हम बार बार कहे हैं आयोग 60% खाली कट्टा पर पढ़ लीजिए, पर वो 60% ऐसा होना चाहिए कि उसमें गलती हमारा नहीं होना चाहिए। बार बार भुला जाते हैं आप, मास्टरे से टक्कर, मास्टरे से टक्कर। ध्यान दीजिए, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक किसकी चर्चा की गई है? सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा किया गया है। कहां से कहां तक? 124 से 147 तक। अब कैसे याद करेंगे? अगर कोई छोटा बच्चा, अगर एक बच्चा चाय बेचते हुए भी अगर आपको देख जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई होगा, क्योंकि चाय बच्चों से बेचवाना। और अगर AK-47 लेके चलिएगा तो भी आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा। तो याद रख, कैसे रखेंगे? चाय बेचे वाला, चाय 47 बंदूक रखे वाला, सबके साथ क्या होगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो याद रखने का तरीका हो गया 124 AK-47। अब AK-47 बंदूक लेके चलिएगा तो कोर्ट में ना जाना पड़ेगा। आया बात समझ में? और कोई एगो बच्चा चाय पीते हुए दिख गया तो कहां जाना पड़ेगा? FIR हो जाएगा, मानवाधिकार FIR कर देगा कि छोटा बच्चा को चाय नहीं बेचवाना है। तो सर्वोच्च न्यायालय 124 अभी जो तरीका बताया देहाती भाषा में था, थोड़ा दिमाग में रहेगा कि भाई साहब सर्वोच्च न्यायालय कहां से कहां तक चलेगा, तो कम से कम या तो याद रखिए 124 147 तक। अब देखिए, न्यायालय के संगठन, अधिकार, क्षेत्र एवं शक्ति आदि का क्या है? वर्णन है। किसमें वर्णन है? 124 147 तक। अब सुनिए 124 में क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को एक स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। भारत में कुछ ऐसे चीज हैं जिनको एकदम आजाद कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय हो गया, पत्रकारिता हो गया, पत्रकारिता को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय पर आप दबाव नहीं बना सकते हैं। 124 इस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। माने एगो चाय बेचे वाला को भी क्या सजा मिलेगा? आप चाय बेचवाइएगा ना एगो बच्चा से तो आपको क्या मिलेगा? सजा। यानी कि 124 में कहा गया है कि भारत के लिए क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। सारे न्यायालय का एक बड़का बाप होगा। हर एक जिला में एगो न्यायालय,
हर एक राज्य में एगो न्यायालय, सबका बाप कौन? सर्वोच्च न्यायालय। आया बात समझ में? तो 124 में कहा गया है कि पूरे देश के लिए क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। जिसमें क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा। और ये मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाएगा? ये मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उसके न्यायालय का यही गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। केंद्र के न्यायालय को कहते हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय। तो यही न कंसेप्ट वो सिखाना चाहते हैं। घबराना नहीं है, जो काम केंद्र लेवल पे वही काम राज्य लेवल पर। सुनिए सुनिए मेरी बात। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश हो सकता है। एक होगा, सुनिए, क्या हो गया जी? हाँ, अब पूरा कर दिया है? आगे सही है? अच्छा ठीक है बाबू, हम पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे। तू टेंशन में, तू ही मैसेज किया था ना एगो हमरा, थोड़ा फोटो में पहचान रहे हैं, किया था ना? ध्यान देगा तो नहीं सुनिए सुनिए, बात खत्म कीजिए। सुनिए सुनिए, क्वेश्चन क्या कहता है? सुनिएगा। एक मुख्य न्यायाधीश होगा, 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। सुनिएगा, कहता है कि अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होना होगा। अब मुख्य न्यायाधीश, आप सुने कभी कि न्यायाधीशों का बेंच बैठता है? बेंच शब्द सुने हैं? ये बेंच शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कि पूरी कमिटी, पूरी टीम बैठती है। सुनिए, संसद को कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। सुनिए, अब संविधान में पहले कहा गया है कि भाई साहब एगो मुख्य न्यायाधीश होगा, और मुख्य न्यायाधीश के बाद इसको सपोर्ट करने के लिए गोले गोले क्या होगा? अन्य न्यायाधीश होगा। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन संसद को यह अधिकार दिया गया कि अगर जरूरत पड़ेगा तो 7 से भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखिए, अब देखिए, यानी कि मूल संविधान में कितना था? 7 से ज्यादा नहीं होना है। संविधान में शुरू में दिया गया था कि भाई साहब 7 से ज्यादा नहीं होगा, सपोर्ट करने के लिए 7 को आदमी साथ में रहेगा। देखिए, मुख्य न्यायाधीश है ना जी। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश जितना भी रहता है ना, सब बूढ़ा आदमी रहता है, एकदम अंत, जिसके पास पूरा अनुभव रहता है ना, अंत में मुख्य न्यायाधीश बनता है। उसके बगल में 7 को अन्य न्यायाधीश और रहेंगे। कोई भी बिल पास करेगा उसकी सहमति से करेगा। ये जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय चर्चा किया गया था। हम बहुत बड़ा गलती किए, सब मटेरियल शुरू में दे दिए, पहले पढ़ लिया है, सब हीरो बन करके हीरो बन रहा है। अब एको मटेरियल पहले नहीं देंगे, आप पहले पढ़ा लेंगे, खत्म कर देंगे, रियाएगा 2 दिन के बाद देंगे सुनिए, वर्तमान में लेकिन कितना है? क्योंकि संविधान को अधिकार है। संविधान को अधिकार क्या है? अभी जानते हो बकाल कहे हैं, कल थोड़ा नाराज हो गए थे तो इस टाइम में कहीं और क्लास रखवा दिए थे। अब नाच रहा है कि वहां भी लेकर आकर बैठल होगा। कल थोड़ा हमको गुस्सा इस बात का आ गया था कि आप लोग इतना उम्र के हैं और इतना अनमैच्योर टाइप का, कल जो बात की है ना, ड्रामा जो किए आप लोग, किसको दिखा रहे थे? पटना है, आप पागल है क्या? करोड़ों में कमाता है यहाँ का टीचर, आपको पता भी चलेगा? यहाँ का टीचर सब समुंदर है। ये सब गलती दोबारा कहीं मत निभाइएगा आप लोग, संबंध शिक्षक से बना के रखिए। कल हमको बड़ा अजीब लगा, गुस्सा हमको नहीं आया, हमको लगा कैसा कैसा लेकिन सब है। कल हम वाकई में मतलब मन था कि अब हम, लेकिन फिर सोचे कि नहीं 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 नहीं, अब हमको टाइम हम कहीं और रखवा दिया। मेरा दिमाग पूरा बटा हुआ है कि वहां भी बच्चा वेट कर रहा होगा।
चलिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, संविधान को यह अधिकार दिया गया, क्या अधिकार दिया गया, संविधान को यह सुनिए, संविधान को यह अधिकार दिया गया कि भाई साहब आप इसकी संख्या क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। अब क्या हो गया है, 33 को अन्य न्यायाधीश रहेंगे और एगो क्या रहेगा, याद रखिएगा। तो पहले एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछेगा, अब वाला एक क्वेश्चन पूछेगा, अब रहता है 34, पहले कितना था सब मिला के 8। अब देखिए न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना दिनों का रहता है, इस समझिएगा। अब यह नहीं देखना कि कंटेंट कहां का, भैया ये देखना कि इसमें कह क्या रहा है, नहीं कह क्या रहा है, देखिएगा। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है, हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं। सुनिए, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय यही इसको छोड़ दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितना उम्र तक कोई व्यक्ति रहेगा, ये लिखा नहीं गया है। गाल पर से हाथ हटाइए पहले, हाँ यह लिखा नहीं गया है, लेकिन संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। पहला बात, मूल संविधान में उच्च न्यायाधीशों की संख्या पहले 7, अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश 8 था। अब कितना, 33 और 1 34। क्या इनके कार्यकाल को लेकर के संविधान में कोई लिखित बात कही गई है क्या? कोई लिखित बात नहीं कही गई है, लेकिन कुछ प्रावधान इसमें 3 प्रकार के प्रावधान जोड़े गए हैं। पहला बिंदु को देखते हैं, वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है। उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका क्या करेगा, निर्धारण। अब देखिए इसमें ज्यादा मत दिमाग लगाइए, इसमें कंपनी वाला, इसमें यह दिमाग लगाइए कि एगो चीज पकड़ में आया कि भाई साहब अगर आप 65 उम्र के हो गए हैं, माना जाता है इंडिया में कि 60 साल के बाद बूढ़ा सब खुसट हो जाता है, बूढ़ा का दिमाग काम नहीं करता है, एक एज माना गया है। आपको टर्म को पकड़ना है। क्या टर्म को पकड़ना है कि अगर किसी व्यक्ति का उम्र 65 साल हो गया है, इस कंडीशन में उनको हटाया नहीं जाता है। उस एक सिस्टम में ना क्या फट जाइए, उसका एक प्रावधान है। मतलब एज कितना बताया गया बाबू, 65 वर्ष। राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर दूसरा, अगर पहला तो 65 वर्ष हो जाएगा तो हट जाएंगे, अगर उनको नहीं रहने का मन है तो त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है एक कंडीशन में, अगर उच्च न्यायाधीश उस पद पर बैठ करके भ्रष्ट काम करेगा और संसद में अगर ये बिल पास हो जाएगा, संसद पूरा अगर एक हो जाएगा, राष्ट्रपति से आग्रह करेगा और राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो हटा सकता है। 2 कंडीशन याद रखिएगा लास्ट वाला। अगर स्वयं से हटना होगा तो राष्ट्रपति को देंगे क्या, त्याग पत्र। अब अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो उनको हटा सकता है, किसके सिफारिश पे, संसद के सिफारिश पे। और एक सबसे पहला वाला था उम्र सीमा, कितना, 65। लेकिन ये सब बातें संविधान में लिखी नहीं गई थी, बाद में इस प्रोविजन को लागू कर दिया गया। मूल संविधान कहते हैं जब शुरू में लिखा गया था, ये सारी बातें उस समय नहीं लिखी गई थी। अब इसकी योग्यता क्या होना चाहिए, ये सीखिए कंसेप्ट को कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। हम लोगों ने देखा भाई साहब की कार्यकाल था, तो कार्यकाल हम लोगों ने कितना वर्ष देखा बताइए, उम्र है। कार्यकाल कुछ नहीं है कि 5 साल के लिए कि 10 साल के लिए है। आप 65 वर्ष पूरा कर चुके हैं तो हट सकते हैं। आपको नहीं रहने का मन है, त्याग पत्र दे दीजिए और हट जाइए। और अगर आप कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं तो क्या होगा बताइए हमको, संसद सिफारिश करेगा तो हट जाएगा। अब बताइए पहले मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितना था, 7 नहीं 1 था। अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितना था, 7। बाद में मुख्य न्यायाधीश 1 ही रहा, पर अन्य न्यायाधीश की संख्या 33 हो गया। आया बात समझ में। चलिए न्यायाधीश की योग्यता की हम बात करते हैं। भारत का नागरिक हो, इस सब में लागू हो रहा है। चाहे राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, चाहे उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, राज्यपाल पढ़ रहे हैं, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। किसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों से न्यायाधीश हो, किसी राज्य में न्यायाधीश रहा हो, तब उसको देखिए। न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश में अंतर है शब्द का। न्यायाधीश उसे कहते हैं जो किसी राज्य के, जैसे पटना एक राज्य है तो पटना का कोर्ट है ना, राज्य कोर्ट
हाई कोर्ट जिसको कहते हैं। तो पटना हाई कोर्ट में कम से कम वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर कितना वर्ष रहे हो? 5 वर्ष रहे हो। किसी जी बाबू नहीं समझे बाबू, पहले हम न्यायाधीश रहेंगे, बात समझिए, हम फिगर से समझा देते हैं। न्यायाधीश होंगे राज्य में, आया बात समझ में? और मुख्य न्यायाधीश कहां बनेगा? कहां बनेगा? केंद्र में। समझने के लिए समझिएगा, केंद्र में बनेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो अगर किसी राज्य में, पटना हमारा कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, अगर आप यहां पे वकील नहीं है, यहां पे आप पूरा मेन जज हैं, अब कम से कम 5 वर्ष से आप न्याय कर रहे हैं, अनुभव है 5 वर्ष का, तब वहां पे आप पहुंच सकते हैं, तब पूरे राज्य के लोगों को आप न्याय दीजिए। लेकिन उसके लिए कम से कम किसी भी उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय राज्य वाला न्यायालय को कहेंगे, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहे हो, वो भी व्यक्ति बन सकता है। जरूरी नहीं कि मुख्याध्यायस्थ रहे, न्यायाधीश रहे, कोई जरूरी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए अगर आप 5 साल से न्यायाधीश है किसी राज्य कोर्ट में, या आप लगातार 10 वर्ष से वकालत कर रहे हैं, तो भी आप बन सकते हैं। तो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों से वकालत कर रहे हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो, क्योंकि कौन चूज करेगा? राष्ट्रपति ना। न्यायाधीश से मुख्य न्यायाधीश बनने का प्रावधान क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, या किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर 5 साल का काम किया हुआ हो, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष से वकालत कर रहा हो और राष्ट्रपति की उस पर नजर हो, तब वह व्यक्ति जाकर के न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश बनता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखिए, पहला बात कि राष्ट्रपति की नियुक्ति पता है कौन करेगा, यहीं पे स्पष्ट हो गया कि कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए, अब एक सफर आपको हम दिखाते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक सफर है। पहले 1950 आजाद होने के बाद, देश आजाद 47 में हुआ, 1950 से जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद से लेकर के 1993 तक कैसे बनते थे उसका सफर आपको हम बताते हैं। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद के सलाह पर नियुक्त की जाती थी। राष्ट्रपति तो नियुक्त करते थे, पर इन्वॉल्व कौन रहता था? मंत्री परिषद। अब यहां पे प्रॉब्लम था कि अगर कोई मुख्य न्यायाधीश मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जा रहा है, मतलब कि वो मिला जुला आदमी होगा। मंत्री परिषद उसी का होना होगा जिसकी सरकार होगी। अब राष्ट्रपति अगर सलाह दे रहे हैं कि सुनिए ना, एगो मुख्य न्यायाधीश इसको बना दीजिए, काहे? जितना सांसद ऐसा कोई कांड करेगा तो जल्दी जल्दी छूटेगा। ये चला सिलसिला कब तक चला? 93 तक चला। कब तक चला? लेकिन अब यहां पे क्या बन गया? अब यहां पे एक टीम बन गया, एक टीम बना दिया गया कि नहीं, राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे लेकिन मंत्री परिषद के सलाह पर नियुक्त नहीं करेंगे। उसका एक अलग टीम बना दिया गया। आया बात समझ में? अब वही टीम पूरा ब्यौरा लेता है, जितने भी राज्य के न्यायाधीश हैं या वैसे न्यायाधीश जो राज्य स्तर पर वकालत 10 साल से कर रहे हैं, अच्छे कानून के जानकार हो, वो टीम जाकर के तहकीकात करती है। क्यों? देखिए, यहां पे सब गड़बड़ हो जाए लेकिन मुख्य न्यायाधीश गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देश के सब पिलर है। पता चला कि मुख्य न्यायाधीश करप्ट है, कोई वो सांसद रेप कर दिया, गोली मार दिया, सरकार तो उसी का है, गया 10 करोड़, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश तैयार हो गया, ले लौटा। पहले ऐसे होता था, लेकिन एक बाद में एक टीम बना दिया गया। राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब कॉलेजियम एक प्रकार का टीम है। आया बात समझ में? जो यह ब्यौरा निर्धारित करता है कि हमारे देश में जो भी न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों में से मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता किसमें है, वो बिल्कुल अलग कर दिया गया। नहीं तो जानते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी, कितना बड़ा बड़ा कांड होता था।
प्रधानमंत्री भी अपना, राष्ट्रपति भी अपना, न्यायाधीश भी अपना, मुख्य न्यायाधीश भी अपना। गड़बड़ बात था। तो बाद में क्या किया गया कि ना भैया मंत्रिपरिषद के सलाह पर नहीं होगा, कॉलेजियम में एक टीम बना दिया गया। बात समझ में आया? अब समझ में एक बात आया कि अब राष्ट्रपति एक टीम ब्यौरा देता है, जिसे सुनिए ना, चुनाव आयुक्त अलग है कि नहीं है? चुनाव आयुक्त को अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? देखिए सबको अलग कर दिया गया है। चुनाव लेने का जो काम करता है उसको सरकार से कोई मतलब नहीं है। अगर चुनाव जो करने वाला व्यक्ति है, चुनाव कराने वाला व्यक्ति है, सरकारें से मिल जाए तो वही जीत जाएगा। सरकार अलग, मुख्य न्यायाधीश अलग, चुनाव कराने वाला अलग, और पत्रकारिता चौथा स्तंभ अलग। 4 स्तंभ है हमारे देश के। आया बात समझ में? ये चारों चक्का में से अगर एगो पंचर हुआ ना, गाड़ी गड़बड़ा जाएगा। तो एगो पंचर तो हमेशा होते रहता है, सरकार तो कैसू 3 गो चलते रहता है। अगर 2 गो पंचर हुआ था, गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसके बारे में चर्चा करते क्या है। अब ये कॉलेजियम के बारे में थोड़ा सा आपको हम जानकारी दे देते हैं। एक प्रकार का टीम है। क्या है भाई? कॉलेजियम में भी क्या होता है कि 1 और 4 मतलब एक टीम बना हुआ है। मुख्य देखिए कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम एक टीम बना हुआ है। आया बात समझ में? जिसमें एक अन्य न्यायाधीश, मतलब इसका एक टीम कितने लोगों का है बाबू? 5 लोगों का है। कॉलेजियम में बस इतना जानिए कि इसका एक टीम है। आया बात समझ में? अच्छा, टीम किसका रहेगा? आप बताइए। सबसे पावरफुल न्यायाधीश को माना जाता है। एगो बात आप जानते हैं, आप डीएम बन के जाते हैं ना, हम लोग तो ही ना मानते हैं कि डीएम सबसे बड़ा है। डीएम को ना घिघियाते हुए देखिएगा जिला न्यायालय के पास, तब सबसे बड़ा पद होता है जी। जिला न्यायालय जो होता है ना, छोटा सा जो जिला का न्यायाधीश है, राज्य का छोड़ दीजिए, जिला का न्यायाधीश डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डीएमओ को डांट देता है जी, और डीएम को जी सर, जी हुजूर, ऐसे कटघरा में खड़ा है डीएम, जी हुजूर। एक बार वीडियो वायरल, अब आपको पता होगा ना, वीडियो भी सबका निकलता है पटना में, हाँ यूट्यूब पे आता है, आप देख सकते हैं कि क्या आज सुनाया गया। तो हम बहुतों को, मेरा आदत है सब देखने का, तो एगो देखे ना कि जिला का नहीं था, राज्य का था, किसी और का, ओकरा में पता नहीं दिमाग में नहीं कहाँ का था, बूढ़ा बड़ा आदमी है, बहुत पॉपुलर हो गया वो एसपीआ को बोला ना, तुम्हारा ड्रेस कहाँ है? ड्रेस कहाँ है आपकी? और आप इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो? हिंदी नहीं आती है आपको? लजा गया एकदम जी 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 हुजूर। है क्या कहते? तो कोई के नहीं समझता है। तब देखिए, आप लोग को लगता है ना कि एसएससी क्वालिफाई कर गए, ही कर रहा है। अरे एक से एक दुनिया में जॉब है जी, हिला कर रख दीजिएगा अगर नॉलेज आपके पास रहेगा तो। आया बात समझ में? तो ये टीम बना दिया गया। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है। एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा। पहला बात, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान में कहीं नहीं है, परंपरा के अनुसार चलता है, एक परिपाटी बना दिया गया है, पर संविधान में लिखित कहीं नहीं है। आया बात समझ में? एक परंपरा क्या बना है? राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। पहला बात, सुप्रीम कोर्ट। अब उस सुप्रीम कोर्ट में भी जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति होगा, सबसे अनुभवी व्यक्ति होगा, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, हाई कोर्ट नहीं कह रहे हैं। हाई कोर्ट से पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट में तो आप अकेले थोड़े ना है, 100 200 400 आदमी वहां है। उन सब में जो काबिल व्यक्ति होगा, उसका भी एक पैमाना है, एक प्रथा है कि ऐसे चूज करना है। संविधान में लिखा हुआ कहीं कुछ नहीं है, पर देखा जाता है कि कौन व्यक्ति केस जीत रहा है, कौन व्यक्ति अनुभवी है। सबके सहमति से राष्ट्रपति उसको क्या करता है? एक टीम है, टीम के सहमति से राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको नियुक्त करेगा। क्वेश्चन कहता है, सबसे लंबे समय तक सीजीआई रहे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त कौन रहे? वाई.वी. चंद्रचूड़, है ना, 2696 दिन तक रहे। जोड़ लीजिए, कांग्रेस की सरकार में रहे।
कांग्रेस के सरकार जिंदगी जिया है अपना 70 साल तक। प्रथा था ना, बाद में इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। क्या खत्म कर दिया गया? मंत्री परिषद के सलाह पर उसकी नियुक्ति नहीं हो, राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया कि आप अपने विवेक से काम करिए, और उसका एक अलग टीम बना दिया गया, और उस टीम में भी पढ़े लिखे और न्यायाधीश थे। देखिए क्या है, सब न्यायाधीश लोग हैं। एक बात पता है, न्यायाधीशों पर कब्जा किसी खास जाति का है, जाके देखिएगा, जाके देखिएगा, ब्राह्मण और भूमिहार आज भी है। हमको नहीं बोलना चाहिए था ये शब्द, शिक्षक हैं, लेकिन रियलिटी यही है। ब्राह्मण और भूमिहार पता नहीं काहे, समझे में नहीं आता कि उन्हीं लोग काहे है मुख्य। सब बड़ा बड़ा पावर, कोर्ट में जाइएगा ना, सब उन्हीं लोग भरा हुआ है, है? हाँ। अब जानते हैं। अच्छा बताइए ना, जातिवाद हुआ कि नहीं हुआ? तो जातिवाद हुआ तो सब वही ना बराबर रहेगा ना, टैलेंट में गड़बड़ा जाता है रे पगला वहां। काहे सिफारिश तो वही ना करेगा राष्ट्रपति को। ये जो टीम बना है कॉलेजियम, उसमें अगर एक खास जाति का लोगों की संख्या ज्यादा रहेगा तो कोशिश तो करेगा कोई आवे बन के। लेकिन एगो बात पता है, इसके बावजूद भी न्यायाधीश के पद पर जब आप जाइएगा ना, जानते हैं एगो बात आप नहीं समझते हैं, जब डीएम बनता है ना, कुछ चूतिया लोग को छोड़ दिया जाए, कुछ डीएम एसपी को चूतिया होता है छोड़ दिया जाए, बनवे करता है पैसा कमाने के लिए, बाकी कुछ को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो बाबू जानते हैं आपको इतना इज्जत मिलेगा ना, इतना सम्मान मिलेगा ना, आप चाह के भी गलती नहीं कर पाइएगा, आपसे गलती नहीं होगा। न्यायाधीश जो होता है ना, वो चाह के भी गलती नहीं कर पाता है, खास करके मुख्य न्यायाधीश। जिला का न्यायाधीश कर लेगा, कितना फांसी होना है ना, होगा 10 लाख, हाँ दे 10 लाख दे। जिला का न्यायाधीश करप्ट हो सकता है, पर मुख्य न्यायाधीश की संभावना बहुत कम है। और मुख्य न्यायाधीश अगर गलत कदम उठाएगा भी तो राष्ट्रपति के दबाव में। राष्ट्रपति किसके दबाव में आएगा? प्रधानमंत्री के दबाव में। और प्रधानमंत्री किसके दबाव में आएगा? मंत्री परिषद के दबाव में। और मंत्री परिषद किसके दबाव में आएगा? सांसद के दबाव में। कह रहे सांसद सर दारू पी के जा रहे हैं तो छेड़ दिए। सिस्टम ऐसे चल रहा है। सबसे कम समय तक कौन रहे सीजीआई? कमल नारायण सिंह, मात्र 17 दिन। आगे देखिए, अब देखिए वही जैसे महाभियोग लगता है ना राष्ट्रपति पर, अनुच्छेद 61 में बताए थे, क्या बताए थे? राष्ट्रपति पर क्या लगता है? अब देखिए इन पर भी कदाचार लगता है। अगर पाए गए मुख्य न्यायाधीश, क्या पाए गए? मुख्य न्यायाधीश अगर पाए गए कि भाई साहब ये आदमी तो करप्ट है, ऐसा क्या लगता है कि मुख्य न्यायाधीश बन गए तो आप अब्बा बन गए सबके ना। अगर मुख्य न्यायाधीश है तो आप पर भी टीम नजर रखे हुई है। आया बात समझ में? कदाचार, कदाचार, मिस बिहेवियर और अक्षमता, यानी कि आपके अंदर योग्यता नहीं है, आप गलती से बन गए। उस कंडीशन में आरोप अगर उन पर लगता है तो इन्हें पद से हटाने के लिए क्या लाया जाएगा? पहले ऐसा नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्रपति फोन करेंगे कि कल से मत आइएगा ड्यूटी, ऐसा होगा? कल से ड्यूटी मत आइएगा, अभी तक का हिसाब कर लीजिए, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि उसके लिए भी क्या बनाया गया है? प्रावधान बनाया गया है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सदन आ गया सब तो लोकसभा या राज्यसभा। प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाने पर कम से कम 100 और राज्यसभा में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन होने चाहिए, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। अगर 100 लोकसभा में और राज्यसभा में 50 गो आदमी अलग अलग, या तो 100 गो या तो 50 गो समर्थन दे दिया ना, तो मुख्य न्यायाधीश तो गयो, मुख्य न्यायाधीश गयो। अलग बात है कि मंत्री परिषद के सलाह पर, खास करके 1993 के बाद अब तक राष्ट्रपति के सलाह से नहीं बैठाया जाता है, लेकिन हटाया तो जाता है। बैठाने का काम पहले होता था मंत्रिय परिषद के, हटाने का काम भी मंत्रिय परिषद के, लेकिन अब कहा कि ना मंत्री परिषद की सलाह पर बैठाएंगे नहीं, तो हटाइएगा ना चाचा। तो 100 गो अगर लोकसभा में और 50 गो राज्यसभा में अगर दे दिया प्रस्ताव पारित करके कि हमको ना चाहिए, 100 गो चाहे 50 गो अलगे अलगे, दोनों की जरूरत नहीं, कोई एगो न्यायाधीश गए हो। हमको लगता है ना ये जो आदमी है बढ़िया आदमी था, कमल नारायण सिंह, वो बातें नहीं माना होगा, कोई कानून में बात सरकार का नहीं माना होगा, अपने में से प्रस्ताव पारित करके कहते तो हटो होगा।
जानते हैं बहुत। अभी एक बात, अब छोटा सा उदाहरण समझिए, छोटा सा उदाहरण समझिए। नीतीश कुमार सरकार में ना है, मुख्यमंत्री ना है जी, जातीय जनगणना चालू ना हो गया जी, कितना दिन चला? कोर्ट स्टे लगा दी कि नहीं लगा दी? कोर्ट रोकवा दी ना कि मुख्यमंत्री होंगे आप घर है, या कोर्ट पहले है। याद रखिएगा, किसी भी राज्य में पहले मुख्यमंत्री की कोर्ट, देश में पहले संसद की पहले कोर्ट। भैया कोर्ट सर्वोपरि रखा गया है, याद रखना इस चीज को। उसकी अवहेलना आपको नहीं करना है। कितना बड़ा का आदमी है, आप उसका अवहेलना नहीं कर सकते हैं। दोस्ती खाली कोर्ट का है तो राष्ट्रपति से है, क्योंकि राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। काहे नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के वही ना रखे हैं। ए भैया हमरे गिरफ्तार करेगा रे, तो ना 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 प्रधान निकाल दीजिए कि आपको गिरफ्तार हम नहीं करेंगे। चीजों को रिलेट करना सीखिए जी। हाँ पूरा सुनाई तो हमारा उतना दूर से जाइबे नहीं करेगा, पहले जाएगा क्यों? देश का राष्ट्रपति सर्वोपरि है, पहला बात को जाएंगे नहीं। सुन लीजिए, देखिए अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, हम इसका जवाब एक दूसरे तरीका से आपको देते हैं। देखिए डीएम और एसपी, याद रखिएगा, जब दोनों एक रैंक का होता है लेकिन ज्यादा पावर डीएम के पास होता है। डीएम के पास जब किसी जिला में, दोनों को तो हमेशा मिलना रहता है, डीएम एसपी कभी ना कभी मिलवे करता है। एक चीज हमेशा केयर कीजिएगा कि जब भी डीएम सिविल ड्रेस में रहता है, डीएम को जैसे आप अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं और अभी देखिए 17 को पोस्ट दे दिया, पहले एक ही को पोस्ट था डीएसपी वाला, 2 दिन पहले जोड़ दिया, 17 को डीएसपी का पोस्ट जोड़ दिया है। अगर आप डीएसपी बन जाते हैं और एक कोई एसडीएम बन गया तो एसडीएम आपसे ज्यादा पद वाला हो गया, लेकिन मजा डीएसपीए में है। एसडीएम में क्या है ना कि ऑफिस में बैठल रहिए इसे, कागज पर लिखित रहिए कहां हुआ। और डीएसपी वाला में क्या है, सर यहां गोलीबारी हो रहा है, आ रहे हैं तुरंत, बंदूक खोसे, जिंदगी है इसमें। और रोज 10 को आदमी पैर भी करे आवेगा, सर 2 लाख रुपया लेके छोड़ दीजिए ना। 2 लाख में क्या होगा, 5 लाख, हाँ दे। रोज 10 लाख रुपया कमाइएगा। तो बता क्या रहे थे, सुनिए बता क्या रहे थे, अगर डीएम और एसपी दोनों किसी जिला में एक जगह मिलते हैं, ध्यान से देखना, एसपी को सैल्यूट मारना पड़ेगा अगर वो कैप पहन के उसके सामने जाता है तो। अगर टोपी पहन के एसपी चला गया तो डीएम को सैल्यूट मारेगा। इसीलिए जैसे वहां प्रांगण में पहुंचता है दोनों एक साथ, सबसे पहले एसपी अपना टोपी निकाल के नीचे रख लेता है। ये रूल है, टोपी पहना भाई साहब आप डीएम को सैल्यूट मारो। देखा होगा दोनों अगल बगल में बैठते हैं तो एसपी जो होता है ना टोपी खोल देता है, नॉर्मल हो जाता है। उस समय फिर आपको सैल्यूट मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन डीएम को सैल्यूट मारेगा कौन, एसपी। एक बात और बताते हैं, उस जिला में प्रशासनिक काम भी डीएम के अधीन आता है, लेकिन अगर पुलिस फोर्स की पावर अगर देखा जाए, डीएम का बात पुलिस नहीं मानेगा, लेकिन एसपी सबका कप्तान होता है। प्रशासनिक कप्तान कौन होता है, एसपी। यानी कि डीएम अगर फोन करेगा ना पुलिस के, ए सुनो, पुलिस का यो देगा, का सुनो, वो अपन बॉस के सुनेंगे, तो डीएम है तो अपन घरे रहो। ये प्रोविजन में है, सिस्टम में है। यानी किसी भी जिला का जो प्रशासनिक प्रधान होता है वो कौन होता है, एसपी होता है। अब एसपी के नीचे डीएसपी, सबसे पैसा डीएसपी कमाता है। काहे, एसपी जो होता है ना वो किसी जिला में 2-3 साल के लिए जाता है, गया 6 महीना समझे में लगा कि टुनवा मुनवा रजुआ इस सब से पैसा कमाना है, तब तक वहां से उसका ट्रांसफर हो जाता है। और डीएसपी 10 साल 12 साल तक रहता है, सबके पता है कि टुनवा कितना पैसा देगा, गुंजनवा कितना पैसा देगा, सबसे ज्यादा इस तरीके हम सब सिस्टम में बता रहे हैं ना बाबू, ये सब कुछ नहीं होता है, भुलाइएगा जी। हाँ कोर्ट बंद हो जाता है। राष्ट्रपति, याद कीजिए राष्ट्रपति वाला में अगर सिस्टम बंद है, कानून काम नहीं कर रहा है, अध्यादेश जारी करेगा। अगर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अगर देश के लिए कानून बनाना है तो राष्ट्रपति, और राज्य में अगर उच्च न्यायालय बंद है तो अध्यादेश कौन जारी करेगा, राज्यपाल। अच्छा क्वेश्चन है आपका। उस कंडीशन में तो 2 चीजें होंगी, या तो डीएम संभाल लेगा, देखिए डीएम के पास भी एक अधिकार है मजिस्ट्रेट का, आया बात समझ में, और दूसरा अगर नहीं संभाल रहा है तो कोर्ट संभालेगी, तुरंत एकदम एक्शन में आ जाएगी।
पावर सबके बटे हुए हैं अलग अलग यार। इसीलिए एसपीडीएम बनने के बाद उसको ला पढ़ाया जाता है, 3 महीना 6 महीना का ट्रेनिंग होता है। भाई साहब देखो कहां क्या करना है। अभी पूरे भारत में नंबर 1 स्थान पे शुभम कुमार लाया है ना रैंक है, वो हमारे प्रखंड में ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे। हम गए घर पर देखे करी तो इनका फोटो देखे क्या यहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं। अब सोचो भारत का पहला स्थान लाया हो बंदा, औरंगाबाद में ड्यूटी कर रहा हो बंदा। बारून एक प्रखंड है और उसी प्रखंड में ड्यूटी कर रहे हैं शुभम सर। कम एज का बच्चा एकदम है। आप लोग से भी कम एज का है, हैं? क्या सीनियर है? अरे सीनियर होगा, आज 2 साल से सीनियर होगा कि जब निकाला था तो सीनियर था वो। बात करते हैं। अरे आप लोग का प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग समझते कम है, बोलते ज्यादा हैं। जिस दिन आप मुंह बंद रखिएगा ना और दिमाग को खोलिएगा ना, उस दिन आपके पास टैलेंट आएगा। दिमाग बंद है, मुंह कैसे होगा? सुनिए 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 सुनिए, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है भाई साहब? बताइए दिए 100 आदमी। आगे देखिए, अब देखिए, संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाती है। यानी कि जो संसद लोकसभा करेगा या राज्यसभा करेगा, समझ गए? तो वहां से क्या बनेगा, एक टीम बनेगा। उसका अध्यक्ष जो है ना आरोपों की क्या करवाएगा, जांच करवाएगा कि न्यायाधीश जी सही में गलती की है कि नहीं गलती की है। फिर संसद में चर्चा होगी। आप लोकसभा है आप राज्यसभा है, हम चर्चा करेंगे। कहा हो कैसे हुआ? एगो सांसद बोला, कहा कहें सर हमारा पर केस हुआ था, बातें नहीं माना। अब तो सरकार की इज्जत का सवाल है। आए बात समझ में? उस पर क्या डाला जाएगा, दबाव डाला जाएगा। कभी कभी हमारे देश में नहीं, बहुतों बार, कभी कभी नहीं बहुतों बार ऐसा हुआ है कि न्यायालय पर क्या बनाया जाता है, दबाव बनाया जाता है। अब सुनिए, चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित करना होता है। याद कीजिए किसको ऐसा किया जाता था, राष्ट्रपति को भी और उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के भी, उपराष्ट्रपति के भी और मुख्य न्यायाधीश के पहले। उस पर अगर आप महाभियोग लगा रहे हैं तो 14 दिन पहले क्या देना होगा, सूचित करना होगा। दोनों सदनों से यदि यही चीज तो राष्ट्रपतियों में होता था, यही चीज तो राष्ट्रपतियों में होता था, बहुमत से पास हो गया, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। सेम प्रोविजन रिलेट कर पा रहे हैं सबको? चलिए, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगा है, इज्जत बचा हुआ है। ना राष्ट्रपति पर लगा है, ना उपराष्ट्रपति पर लगा है, और ना मुख्य न्यायाधीश पे लगा है। अब देखिए, एक व्यक्ति हैं वी रामास्वामी। देखिए अभी तक लगा नहीं है किसी पर महाभियोग, पर कोशिश किया गया है। लगा नहीं है पर कोशिश किया गया है। अब एक व्यक्ति है वी रामास्वामी, अब ये एससी के सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव तो लाया जरूर गया था, पर प्रस्ताव पारित नहीं। कोशिश जरूर किया गया इनको हटाने का, लेकिन वो पारित, क्योंकि 2/3 सदस्य का क्या होना चाहिए, उसमें सहमति होना चाहिए। अब दीपक मिश्रा, इनके साथ भी हुआ। अब इनके साथ भी ऐसे मात्र हैं न्यायाधीश जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया। देखिए इनको हटाने के लिए लोकसभा में लाया गया, अब इनको हटाने के लिए, लेकिन सभापति ने उन्हें खारिज कर दिया। तो सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति। खारिज कर दिया कि ना, पगला है क्या? वो काय खारिज कर दिया? उनको डर था कि हमरो तो यही नियम हुआ है खारिज होने का। नहीं समझे? देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि एक बार कोई काम कर दीजिएगा ना तो रास्ता खुल जाता है, और इसलिए ऊपर वाले लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा कांड करें कि फिर आगे वाला को रास्ता बना दें। क्यों? क्योंकि कोर्ट में जब कोई कांड का डिसीजन एक बार हो जाता है ना, तो लिखा जाता है कि इस आधार पर इस व्यक्ति को ये सजा दिया गया था। इसलिए बड़े बड़े लोग उच्च पदे पर बैठे होते चाहते हैं कि कांड नहीं हो। तो एक बार लोकसभा में, एक बार राज्यसभा में। लोकसभा में बी रामास्वामी के लिए तो पास नहीं हो पाया, और दीपक मिश्रा पर भी लगाया गया था, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश थे, उन पर भी लगाया गया था, लेकिन राज्यसभा में लगाया गया था, और राज्यसभा के जो सभापति उपराष्ट्रपति थे उसको क्या कर दिए, खारिज कर दिए थे। अब 124 में इतना बात हम लोगों ने देखा, अभी तक कुछ सीखने को मिला है?
अब ये मत सोचिएगा सर कंटेंट कहां का है, ये देखिए कि आप सीखे क्या यहां से। आया बात समझ में? कंटेंट के चक्कर में नहीं रहना है देवा, है ना? ये सब बकवास चीज है, बर्बाद हो जाइएगा। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठाइए तो, जो भी जस्ट सिर्फ इसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पटना में 2-3 महीना से आए हुए हैं? बताइए, शर्म आप लोग को नहीं लगता है जी? आप 2 महीना के लिए आए हैं, अब हम 20 साल तक रहेंगे, सीधे टीचर से पंगा। फिर हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या होता है, हम सबको समझा रहे हैं गलती ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपका कंसंट्रेशन किस बात पे होना चाहिए? सर जितना पढ़ाए हैं, सर जितना पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करिए, है ना? जितना पढ़ाए हैं सर उसका रिवीजन करेंगे, सर उसको रिवीजन में समय दीजिए। बताइए, उस 100 लड़का का ग्रुप बनाया, उसको कितना टाइम लगा होगा नंबर जोड़े में? कल सरे बोल रहे थे कि तो बहुत बड़ा गलत काम किया लड़का। हमको ये सब जानकारी थोड़ी ना था कि ग्रुप बने ले है। हम तो कल कहबे किए कि ग्रुप बने ले, तो हमरा कहना जोड़ा रे, हमरो जोड़। और सुने में आया कि लड़कियों को ओकरा में जोड़ ले है। कभी कभी सुनो, कभी कभी उपनाम या कभी कभी कैसे तो था, कभी कभी बदनाम मनुष्य का नाम करा देता है, और कभी कभी वरदान धनुष सा काम करा देता है। ऐसे है कि कभी कभी बदनाम अनुज का नाम करा देता है, और कभी कभी वरदान धनुष सा काम, धनुष मतलब दानव सा काम करा देता है। आप हमको बदनाम कर रहे थे, कंटेंट से पढ़ाते हैं, आप किसी का क्वालिटी छीन लीजिएगा। 9 गो बैच चल रहा है, एगो ना सही। एक टीचर हमको मिले, सुनिए, वो 3 साल से यहां भटक रहे हैं, टीचर एगो 3 साल से भटक रहे हैं। इतनी जबरदस्त क्वालिटी है कि हम क्या बताएं। जीएस के टीचर हैं वो, 3 साल से भटक रहे हैं। हमने बोला हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसको विश्वास नहीं हुआ, सर आप तो जीएस के टीचर हैं। बोले उससे क्या हो गया? भाई साहब आपकी क्वालिटी अलग है, मेरी क्वालिटी अलग है, कंटेनवा से मैं तो उससे क्या हुआ? कभी इसे सोचना नहीं है। आप डीएसपी बन के जाइएगा तो आप काबिल हैं क्या? जाइए ना ट्रेनिंग में, सब डीएसपी वहां मिलेगा आपको। ऐसा नहीं सोचना है, सब बात। आप अपनी गुणवत्ता बढ़ाइए। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? माल पानी पहले कितना मिलतो से बताओ भाई, वाह, पैसा कितना मिलतो। अब देखिए क्या है भाई साहब, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन मिलते हैं, भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है, और जब तक वह पद पर रहते हैं उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाए। अब इस संचित निधि क्या है? एक पैकेज बना के रखा जाता है। आया बात समझ में? क्या बना के रखा जाता है? एक पैकेज। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो आदमी सोचता है ना कि हमको इतना में तिलक देके इतना में शादी कर देना है। अब जब दूसरी बेटी की शादी कीजिएगा तो पैकेज उतना बना के रखिएगा ना कि इतना को पहलका को दिया तो दूसरा को इसी रेंज में देना होगा। लेकिन महंगाई तो बढ़ गया, थोड़ा बढ़ा के देना होगा। तो संचित निधि से मिलता है। संविधान में जैसे राष्ट्रपति को 3.5 लाख रुपया मिल रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश का कोई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा किस व्यक्ति की सैलरी संचित निधि से मिलता है? अब संचित निधि का मतलब क्या हुआ? एक फंड है। अब ये फंड बढ़ सकता है, महंगाई के हिसाब से बढ़ सकता है, हर एक प्रकार की उनको सुविधा दी जाती है। आया बात समझ में? हर एक प्रकार की उनको क्या दी जाती है? जब तक वो पद पर रहेंगे। ऐसा नहीं कि पद से हटने के बाद उनको वैल्यू नहीं है, उसकी भी एक फिक्स की जाती है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश डैश 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 प्रतिमा काहे फिक्स, अन्य न्यायाधीश डैश 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 प्रतिमा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? जिस साल आप एग्जाम देने जाइएगा उस साल आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा कि वर्तमान स्थिति में कितना चल रहा है इन लोग का सैलरी। और खास करके अगर आप राज्य स्तरीय एग्जाम देने जा रहे हैं तो गूगल पे यह भी सर्च कर लीजिएगा कि राज्य के, हमारे बिहार के अभी न्यायाधीश कौन है।
अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और उन लोग की सैलरी, हालांकि सैलरी चांस कम है कि पूछेगा, पर ये जरूर पूछेगा कि अभी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है। गूगल पे सर्च मार के इसको आप लिख लीजिएगा, एक करेंट का चीज है। हो सकता है कंटेंट हम 5 साल के बाद पढ़ें, कंटेंट तो वही रहेगा ना बाबू, पर करंट अफेयर वाला क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में कहा गया है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर, अब याद कीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त होता था तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता था। अब भाई साहब अगर मुख्य न्यायाधीश मर गया, भगवान न करे, या इस्तीफा दे दिया, जगह तो खाली हो जाएगा ना जी। तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन में रखा जाता है कि फलना अगर टपकेंगे चाहे कुछ हो जाएगा तो फलाना को जगह पर क्या रखेंगे, रखेंगे। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अब ये तदर्थ न्यायाधीश क्या है, गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। बस अब समझ लो क्या है, याद कीजिए 37+1 था, अब 37+1 में 37 लोगों को जो रखा जा रहा है वो कैसा आदमी को रखिएगा, जेकरा बनो को रख लीजिएगा, उसका भी एक कैरेक्टरिया बांधा हुआ है ना। 33+1 था, 33+1 था, सॉरी 33+1। अब बताइए ना, ये जो 33 को आदमी है, अब ऐसी, अच्छा एक आदमी को खोजना तो इतना मुश्किल है कि मुख्य न्यायाधीश किसको बनाए। उस मुख्य न्यायाधीश के अगल बगल में 33 को अन्य न्यायाधीश रखना है, तो अन्य न्यायाधीश को आप ऐसे रख लीजिएगा। अगर उस योग्यता लायक अन्य न्यायाधीश कमता है तो तब तक टेम्पोररी में किसी को क्या कर दिया जाता है, गणपूर्ति के लिए, मतलब गणना के लिए रख दिया जाता है। देखिए पूरा देश को संभालना होता है। अब देखिए 28 गो राज्य और के गो केंद्र शासित प्रदेश, 28 और 8 कितना हुआ, 36 को हुआ। अब बताइए 33 अब कितना भार वाला काम है, पूरा टीम काम करता है। आया बात समझ में। अच्छा ऐसा नहीं है, उस सब का बैच बनाया गया है। अब वो बैच क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश को रहेंगे, अन्य न्यायाधीश का अलग अलग बैच बना हुआ है। देश, पूरा देश से उनके पास, पूरे देश से उनके पास क्या आता है, केस आ रहा है, अकेले संभाल पाएंगे, सब बेंच को दे दिया जाता है। लीजिए सर ये आपको संभालना है, आपको संभालना है, आपको संभालना है। अब उस सारे बेंच वाले क्या करते हैं कि उस पर स्टडी करते हैं और रिपोर्ट किसको देते हैं, मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट देते हैं। तो एक बात बताइए, मुख्य न्यायाधीश के सपोर्ट करने के लिए अन्य न्यायाधीश पावरफुल पर्सन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसको मन उसको तो उठा नहीं लीजिएगा आप। अब वही कहता है नियुक्ति कर सकता है, वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। मतलब कहने का है कि किसी भी अस्थायी व्यक्ति को आप रख रहे हैं तो अस्थायी व्यक्ति को आप ठिकाने न रख लीजिएगा, पहले जो मुख्य न्यायाधीश है उसे सहमति लेना होगा और राष्ट्रपति की सहमति के बाद उसको गणपूर्ति के रूप में क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब देखिए ना, जो अन्य न्यायाधीश है वो भी तो उतना ही पावरफुल ना है जी जितना मुख्य न्यायाधीश है। मैंने मुख्य न्यायाधीश इतना पावर है कि चाय भी पीता है तो राष्ट्रपति के साथ के बैठ पिएगा, अकेले चाय पिएगा। मुख्य न्यायाधीश इतना पावरफुल होता है, मतलब पूरे इंडिया में कुछ कर सकता है मुख्य न्यायाधीश, किसी को सजा दे सकता है। बाप रे बाप, जूस पी लेते हैं। अब ये टोनी जैसा मेरे साथ कर रहे हो ना, कि जूस में हमको ललका पनिया जो बिहार में बंद है वो मिला के पीना पड़ेगा। एक बाद आओ, गाल पे हाथ रखे हुए हैं, मत रखिए। शादी हो गया है का, गाल पे हाथ कर, ओकरा बहुत जल्दी है शादी करेगा। सुनिएगा,
विद्या तिवारी कहती है कि सर हाई कोर्ट स्थापना दिवस याद करा दीजिए। वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है ना उच्च न्यायालय का स्थापना। ना कराएंगे, कर लिया ना, सब कर लो। सुनिए 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब देखिए अब क्या होता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मान लो कि पटना के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, उनके पास अनुभव था। अब उनको क्या किया जाता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उनके साथ जो और न्यायाधीश रहते हैं उनको उन टीम में शामिल किया जा सकता है। नहीं समझे? देखिए किसी भी राज्य का जो न्यायाधीश है अगर ये रिटायर कर गए तो जो 33 को टीम बनता है, न्यायाधीश रिटायर होने के बाद संभावना है कि वहां शामिल हो सकते हैं। काहे कि पूरा का पूरा काम अनुभव का है, जितना उम्र उतना अनुभव। गण पूर्ति नहीं होने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह करके सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करा सकता है। मान लीजिए कि 33 को बढ़िया आदमी नहीं मिला तो मुख्य न्यायाधीश कहेगा ना कि काम कीजिए, पटना में जो न्यायाधीश थे वो रिटायर करके वो बढ़िया आदमी, उसको टीम में ला दीजिए। राष्ट्रपति को कहेंगे, राष्ट्रपति उनको ला के देगा। ठीक, राष्ट्रपति कहेंगे ठीक है न्यायाधीश जी आप बढ़िया से काम कीजिए, हम आदमी आपको बढ़िया दे रहे हैं। नहीं समझे बात को? न्यायाधीश बोला के मर्द 33 आदमी तुमको दिया है, बढ़िया काम नहीं करता, 2 को हटाइए, 2 को हटा दिया जाएगा। अब यहां क्या होता है, यही जातिवाद होता है। जो मुख्य न्यायाधीश जिस जाति का रहता है ना, पूरा हेलो, मुख्य न्यायाधीश जिस जाति का होता है ना, कोशिश करता है कि जितना भी देश में राज्य है वहां कौन कौन न्यायाधीश जो है ना अपन जाति के हैं। राष्ट्रपति कहते हैं सुनिए ना मर्दे, अब द्रौपदी मुर्मू को कह के देखे, उल्टे हाथ मारेगी, बड़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन तैयो बेचारा। जातिवाद इसीलिए बढ़ रहा है। आए बात समझ में? एग्जाम नहीं ना होता है कि एग्जाम देके वहां अंदर में उनको जाना है, वहां तो सबको एक समान है, जेकर पैर भी है वहां चल जाता है। इसीलिए जातिवाद अंदर में है, बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा है। अब देखिए 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। सुनिए, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अब 129 को बस इतना लाइन में समझ लीजिए, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना का मतलब क्या हुआ। हमारे देश में जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी हाई कोर्ट हैं, वो किसके अधीनस्थ हैं? सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ हैं। किसके अधीनस्थ है? सुने होंगे कि किसी चीज पर कोई व्यक्ति हार जाता है तो अपील करता है। अपील शब्द सुने हैं, यानी कि चैलेंज ठोकता है। आप सबसे पहले अपने जिला में जाकर के अगर किसी कोर्ट में हार जाते हैं, जिला वाला कोर्ट में, आप अपील कर दीजिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी हार गए, अपील कहां कीजिए? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट अगर जो सुना दिया ना, सुप्रीम कोर्ट को कभी अपील कर सकते हैं आप? गड़बड़ा जाता है मामला। यानी कि जितना भी देश का न्यायालय है वो सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आएगा। उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है? अब देखिए आप सबको पता है जितना भी राज्य है। अच्छा, देश की राजधानी कहां है? दिल्ली है। अरे मैया नहीं है, दिल्ली है, हाई ना दिल्ली। बिहार की राजधानी कहां है? बिहार में 38 जिला, 38 जिला का सारा कांड, जितना भी गलती क्षमा होता होगा सब एक न्यायाधीश के पास होता होगा। राज्य में, पटना में होता होगा कि नहीं होगा? अब ऐसा कितना सारा राज्य है कि नहीं? तो सुनिए, किसी राज्य में जिला न्यायाधीश का बॉस कौन होता है? उस राज्य का उच्च न्यायालय। और सारे राज्य के उच्च न्यायालय का बॉस कौन होता है? देश का सुप्रीम कोर्ट होता है। एक पैनल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, सबको पता है।
यही चलते सांसद भवन भी कहां बनाया गया है? सुनिए मेरी बात, सब सांसद कहां रहता है? दिल्ली में रहता है। अब विधायक कहां रहता है? राज्य के न्यायालय के अंतर्गत। इधर रह तो आया बात समझ में? हाँ, मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है, मगर ऐसा निर्णय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। अब सुनिए हम क्या कर रहे हैं। कहता है कि मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली से हटा करके पटना में ला दिया जाए। यह अधिकार उसको है, लेकिन उसका अधिकार को फॉलो करने के लिए उसको राष्ट्रपति से क्या लेना होगा? सलाह। और राष्ट्रपति जब कोई भी काम करता है तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करता है। मंत्रिपरिषद उसका होता है जिसकी सरकार होती है, और सरकार होगा दिल्ली में, संसद भवन। कोई चाहेगा, लेकिन यह अधिकार दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश अगर चाहे तो उच्च न्यायालय का स्थानांतरण कहीं भी करा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के सहयोग पे। अब कैसे? सुनिए, अगर उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर चाह जाए कि पटना उच्च न्यायालय पटना में ना चल के राजगीर में चलेगा, तो वहीं जाकर सजा सुनाएगा, वहीं से उसका न्यायालय चलेगा। आप सुने हैं कोर्ट रात में भी खोला जाता है, यानी कि जहां न्यायाधीश है कोर्ट वहीं पर है, यानी कि उसके लिए कोई प्रबंध नहीं है। उस ससुरारी काहे न गया हो, ससुरारी साली के ब्याह में गया, वहीं पे कोर्ट लग जाएगा। आओ, अरे हमारी साली से तुम शादी कर रहे हो, इधर आओ, कोर्ट में आओ। उसके लिए आजादी है भाई साहब। अब ऐसा नहीं है कि आप बिहार के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और चल गए झारखंड में सजा देने के लिए, कूट दिए जाइएगा। उसका भी एक क्षेत्र है, आया बात समझ में? उसका भी क्या है? क्षेत्र में लबर लबर करना है, लेकिन दायरे में करना है। नहीं, आज के लिए इतना ही कर देते हैं, थक गए बोलते बोलते, है ना, थक गए बोलते बोलते। क्या चला? आधा सुना है, आधा नहीं सुना है। कसाब के फांसी हुआ था तो क्या हुआ था बाबू? हाँ, लग गया था ना 2 साल 3 साल डिसीजन लेवे में। तो आप क्या बोल रहे थे? ना, नहीं बन सकता। एनआरए किसे बन जाएगा ना, तो बर्बादे कर देगा देश को। वो शादी करे आता है, 7 दिन में लड़की छोड़ के भाग जाता है एनआरआई वालन। जी बाबू, मध्य प्रदेश का बाबू करा देंगे। अभी जो पढ़ा रहे हैं से समझ में आ रहा है ना? अभी चिंता करिए, रिवीजन करिए ना, करा देंगे, समय रहेगा तो। जी बाबू, सबसे ज्यादा पैसा कोचिंग में है। किसी पद पर नहीं। हम गलत बोले क्या? अरे डीएसपी को तो अगर ईमानदारी से करेगा तो घर का खर्चा उसका नहीं चलेगा। बात आप कर रहे हैं। आप प्रिंस नहीं है क्या? प्रिंस देखिए तो प्रिंस है। लाइव बंद करना है। हाँ, तो लाइव वाले बच्चे, सर हाई कोर्ट का स्थापना दिवस याद करा दीजिए। गंदा गंदा बात ना। चलिए।